नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम लोग दीपमालिका के कुछ सूक्तियों को पढ़ेंगे। दीपमालिका जो है वो रचना है श्री वासुदेव द्विवेदी शास्त्री जी की, और इसमें केवल सूक्तियां हैं, सुभाषितानी है, सूक्तियां हैं। तो इसको आज हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, 3 सूक्तियों का आज देखा जाएगा। इसके पहले आप लोग को क्या क्या पढ़ना है, अगर आप लोग चाहें तो इस वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या क्या आप लोगों का बाकी रह गया है, आप लोगों के सिलेबस में क्या क्या है। उसको आप कमेंट करके बताएंगे तो हम उसके हिसाब से आगे वीडियो प्रोवाइड करेंगे, आपको आगे वीडियो लाएंगे। ठीक है, दीपमालिका स्टार्ट किया जाए। दीपमालिका वासुदेव द्विवेदी शास्त्री जी की रचना है, और इसमें से जो पहले सूक्ति है उसमें कह रहे हैं कि प्रज्ञा पराधा एव निखिल बाधानाम मूलम। इसमें कह रहे हैं कि प्रज्ञा अपराधा एव निखिल बाधानाम मूलम। प्रज्ञा किसको कहते हैं? प्रज्ञा का मतलब क्या होता है? तो प्रज्ञा कहते हैं बुद्धि को। प्रज्ञा का क्या अर्थ होता है? बुद्धि। प्रज्ञा कहते हैं बुद्धि को, बुद्धि को। और अपराध कहते हैं गलती को। तो कह रहे हैं कि प्रज्ञा अपराध जो बुद्धि से किया गया गलती होता है। अपराध भी कई तरह के होते हैं। अपराध मुख्यतः 2 तरह के होते हैं। एक होता है अनजाने में किया गया अपराध, जो आप नहीं जानते हैं, अनजाने में आपसे अपराध हो गया, अनजाने में। और दूसरा जानबूझकर जो अपराध आप करते हैं, जानबूझकर, जानबूझकर जो आप अपराध कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि प्रज्ञा अपराध है जो बुद्धि से किया गया अपराध है, जो जानबूझकर किया गया अपराध है। एवं निखिल बाधा नाम मूलम, वही क्या होता है? सभी बाधाओं की जड़ होता है, वही सभी बाधाओं का मूल होता है। वही निखिल संपूर्ण बाधाओं का मूल होता है। जो जानबूझकर किया गया अपराध होता है वही संपूर्ण बाधाओं का मूल होता है। जो प्रज्ञा अपराध होता है वही संपूर्ण बाधाओं का मूल होता है। यही बात इसमें कह रहे हैं। अगला देख लीजिए, आगे कह रहे हैं कि मिथ्याभिमानम सम्मानम न वर्धयति। मिथ्याभिमान सम्मानम न वर्धयति। जो मिथ्याभिमान होता है, जो झूठ मूठ का अभिमान होता है, जो दिखावा वाला अभिमान होता है, जो दिखावा वाला अहंकार होता है, उससे सम्मानम न वर्धयति, उससे सम्मान की वृद्धि नहीं होती है। जो दिखावा वाला अहंकार होता है, जो अहंकार होता है, जो मिथ्याभिमान होता है, उससे व्यक्ति का सम्मान नहीं बढ़ता है। ईगो से सम्मान बढ़ता है, लेकिन जो दिखावा वाला ईगो होता है, जो हाई ईगो होता है, जो दिखावा वाला अभिमान होता है, मिथ्याभिमान होता है, उससे व्यक्ति का सम्मान नहीं बढ़ता है। यही बता रहे हैं, मिथ्याभिमान सम्मानम न वर्धयति। जो मिथ्याभिमान होता है उससे व्यक्ति का सम्मान नहीं बढ़ता है। आगे कह रहे हैं कि ज्ञानम खलु आचरितम एव हितम संपादयति। इस उक्ति को ध्यान से समझिएगा। इसमें कह रहे हैं ज्ञानम खलु आचरितम एव हितम संपादयति। आपको सब कुछ पढ़ा दिया गया, आपको सारी कुछ सूक्तियां बता दी गई, लेकिन आप उसको आचरण में नहीं ला रहे हैं, उसका आचरण नहीं कर रहे हैं ज्ञान का, तो आपके लिए हितकारी नहीं होगा। जैसे अगर आपको दवा दे दी गई, आप दवा खा ही नहीं रहे, अपने पास रखे हैं, तो दवा आपको फायदा नहीं करेगी। वैसे ही ज्ञानम खलु आचरितम एव हितम संपादयति। ज्ञान निश्चय ही आचरण में आने पर ही कल्याणकारी होता है, कल्याण करता है। ज्ञान निश्चय ही आचरण में जब आप उतारेंगे तभी आपका कल्याण करेगा। ज्ञानम खलु आचरितम एव हितम संपादित। कह रहे हैं ज्ञान जो है, जो जितना भी ज्ञान आप पढ़ लिए हैं, जो भी आप जानते हैं, वो आपके आचरण में आएगा, तभी आपका आपका कल्याण करेगा, तभी आपका हित संपादन करेगा, तभी आपका हित करेगा। और तीनों सूक्तियों को एक बार दोहरा लीजिए। पहली सूक्ति है प्रज्ञा अपराधा एवं निखिल बाधा नाम मूलम। जानबूझकर किया गया अपराध ही संपूर्ण बाधाओं का मूल होता है। दूसरे में कह रहे हैं कि मिथ्याभिमान सम्मानम न वर्धयति। जो मिथ्याभिमान है उससे सम्मान की वृद्धि नहीं होती है। और ज्ञानम खलु आचरितम एवं हितम संपादित। ज्ञान निश्चय ही आचरण में आने पर ही हित का संपादन करता है, हित को बढ़ाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तब तक के लिए अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करिएगा, और कौन सा टॉपिक आपका छूट रहा है उसको कमेंट करिएगा, ताकि उसको फिर से आपको पढ़ा दिया जा सके। 6 सेमेस्टर का सिलेबस भी कहीं कम, आपका जो जितने भी किताबें हैं कहीं उपलब्ध नहीं है यूट्यूब पे, तो हम चाहते हैं कि 6 सेमेस्टर आपके लिए कंप्लीट हो जाए और आप आसानी से इसको समझ सकें, आसानी से पढ़ सकें। ठीक है, तो दीपमालिका के 3 सूक्तियां हो गई। आगे इसको थोड़ा तेजी से पढ़ा जाएगा। एक एक दिन में 10-10 सूक्तियों को हम लोग लेके चलेंगे, जल्दी जल्दी पढ़ा जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।